क्या तुम्हें पता है कि भारत सरकार के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा जमीन कौन ओन करता है? अंबानी, अदानी, टाटा? अगर आपका जवाब इन तीनों में से कोई सा भी एक है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। भारत में भारत सरकार के बाद दो ऐसी एंटिटीज हैं जो कि सबसे ज्यादा लैंड ओन करती हैं एंड द बिगेस्ट वन इज इंडियन कैथोलिक चर्च, जिसकी सारी प्रॉपर्टी का कुछ रफली इवैल्यूएशन है 20,000 करोड़ रुपीस का। एंड द सेकंड बिगेस्ट ओनर इज नन अदर देन वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कुछ 8 लाख एकड़ के अराउंड जमीन ओन करता है इंडिया में। ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मुगल्स और ब्रिटिश के टाइम से चला आ रहा है, पर आजादी के बाद हमारी सेकुलर सरकारों ने इसमें कुछ बदलाव लाने की हिम्मत नहीं करी। द पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल, both of these organizations belongs to two particular religious communities of this country and so-called minorities of this country, and these organizations are free from government's control, जबकि देश के सभी हिंदू मंदिर ये सेकुलर सरकारें कंट्रोल कर रही हैं। कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स ऑन इनकम, कंट्रोल ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स, कंट्रोल ऑन allied institutions like schools, and even they control the assets of that particular temple or other Hindu organizations। गवर्नमेंट का आज फुल कंट्रोल है मंदिरों पे और मंदिरों की प्रॉपर्टी पे, तो गवर्नमेंट जब चाहे जैसे चाहे इन मंदिर की प्रॉपर्टीज पर मंदिरों पर चेंजेस कर सकती है, और इस कंट्रोल का आज असर हिंदू समाज के होते पतन पर दिख रहा है। देखो, असल सवाल सिंपल ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हिंदुओं के साथ क्यों? इस सवाल को उठाओ, पूछो उन सेक्युलर सरकारों से कि सिर्फ हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? रेज योर वॉइस फॉर द फ्री हिंदू टेंपल मूवमेंट। बाकी अब तुम्हारे पास आंसर होगा सवाल का जो कि मैंने शुरू में पूछा था।